तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 को। होप सो यू ऑल विल लाइक इट। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. तो एपिसोड 2 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि नागी अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि आज एरिका हमारे घर पर आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, और अब तो वो तुम्हारी फियांसे भी है। जिसपे नागी कहता है कि ना मैं उसका फियांसे हूँ और ना वो मेरी फियांसे है। जिसपे उसके डैड उसे गुस्से में डांटने लगते हैं और फिर उसकी अपने मॉम डैड से थोड़ी बहस होती है। उसके बाद उसके मॉम डैड रेस्टोरेंट में जाते हुए कहते हैं कि आज उन्हें बहुत काम है, इसलिए उसे एरिका की देखभाल करनी होगी। जिसपे नागी अपने टेस्ट की प्रिपरेशन का बोलता है और फिर उसकी मॉम के साथ बहस होती है। उसके बाद नागी सोचता है कि आखिर एरिका उसके घर क्यों आना चाहती है। तभी उसे एरिका की एक बात याद आती है जब वो कहती है कि काश वो दोनों एक साथ होते। तभी नागी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने लगता है और सोचता है कि आज वो एरिका से बता देगा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। तभी वहाँ साची आ जाती है और नागी उसे देखकर कहता है कहीं तुमने कुछ सुना तो नहीं। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। और वो कहती है कि मुझे मॉम से पता चला कि एरिका यहाँ आने वाली है। और फिर नागी और साची एरिका को लेकर कुछ बात करने लगते हैं। उसके बाद साची वहाँ से चली जाती है और नागी अपना रूम साफ करने लगता है। तभी वो सोचता है कि आखिर एरिका रह कहाँ गई, वो आने भी वाली है या नहीं। और जब वो चेक करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि डोर के साइड में एरिका बैठी हुई थी। तभी नागी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे एरिका बोलती है कि मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम बाहर ही नहीं आ रहे थे। जिस पे नागी बोलता है कि यहाँ डोरबेल भी लगी है, तुम उसे बजा तो सकती थी। जिस पे एरिका कहती है कि वो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो घर में आते हैं। तभी नागी एरिका को कहता है कि तुम यहाँ कहीं भी बैठ सकती हो, और एरिका जाकर बुक शेल्फ पे बैठ जाती है। तभी नागी कहता है कि तुम वहाँ क्यों बैठी हो और तुमने अपने जूते क्यों नहीं उतारे, तुम्हें जूते उतार के आने चाहिए। उसके बाद एरिका नागी के साथ नीचे बैठ जाती है। तभी नागी सोचता है कि वो एरिका को कैसे बताए कि उससे शादी तोड़ना चाहता है। तभी एरिका कहती है कि तुम मुझे अपना घर दिखाओ। तो कहता है कि तुम अगर घर देखना चाहती हो तो तुम खुद ही देख लो। जिस पे एरिका कहती है कि तुम्हारा घर है कहाँ। तो कहता है कि कहाँ का क्या मतलब, तुम मेरे घर में ही हो। और वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद नागी अपना घर एरिका को दिखाता है और वो काफ़ी कंप्लेन करती है कि तुम्हारा बाथटब छोटा है, तुम्हारा एक कैसा घर है। उसके बाद वो कहती है कि तुमने तो मुझे अपना घर दिखा दिया, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद एरिका नागी को अपना घर दिखाने ले जाती है। तभी एरिका कहती है कि ये उसके 4 घरों में से एक है और ऐसे 3 घर उसके बाहरी देशों में हैं। उसके बाद एरिका नागी को अपना घर दिखाती है जो कि काफ़ी बड़ा था। नागी उसके घर का बाथटब देखकर कहता है कि इसका बाथटब तो मेरे बाथटब से काफ़ी बड़ा है। उसके बाद एरिका नागी को अपने घर का पूल और यार्ड दिखाती है और फिर एरिका नागी को अपना पेट हाउस दिखाने ले जाती है। वो सोचता है कितना बड़ा है ये, इसमें कितने कुत्ते पाल रखे होंगे। और फिर वो सोचता है कि इसका घर काफ़ी बड़ा है और मेरा घर काफ़ी छोटा, इसलिए शायद एरिका नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे हमारे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये तो साफ बात है कि हम दोनों की दुनिया काफ़ी अलग है, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ। उसके बाद नागी सोचता है कि वो कैसे शादी तोड़ने के लिए कहे। तभी वो एरिका के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पे एरिका कहती है कि अगर तुम शादी की बात करने वाले हो तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और तुम मुझे सुबह से काफ़ी नर्वस दिख रहे हो, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम प्रपोज करने वाले हो। जिस पे नागी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाला था। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बात होती है और तभी नागी पूछता है कि अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना था तो तुम मेरे घर पे क्यों आई थी। जिस पे एरिका कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी, मैं अपने रियल मॉम डैड से मिलने आई थी। जिस पे नागी कहता है कि अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है तो तुम रेस्टोरेंट में जाकर उनसे मिल सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। उसके बाद उसकी मॉम डैड उन दोनों का स्वागत करते हैं और फिर कुछ खाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद एरिका और नागी एक टेबल पे बैठ जाते हैं। एरिका इधर उधर काफ़ी घूर के देख रही थी, जिस पे नागी समझ जाता है कि एरिका को यहाँ का नेचर काफ़ी अजीब लग रहा होगा क्योंकि वो बड़े रेस्टोरेंट की है, उसे यहाँ काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होगा। और अगर उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगा तो वो कुछ न कुछ उल्टा ज़रूर कर देगी।
तभी पास में बैठे दो आदमी उनसे बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ये दोनों मंगेतर हैं और जल्दी इन दोनों की शादी होने वाली है। तभी एरिका की मॉम डैड उनको खाना लेकर देते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है। उसके बाद एरिका एक बाइट खाती है। तभी नागी सोचता है कि बस अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये खाना उसे अच्छा नहीं लगा तो पक्का वो टेबल को तोड़ देगी। लेकिन तभी एरिका कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है और फिर एरिका के मॉम डैड कहते हैं कि अच्छा कैसे नहीं होगा, हमारी डिश सबको पसंद आती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि एरिका बिल्कुल साची के जैसे दिखती है, उसके बाल एकदम मेरी तरह हैं। और ऐसे ही उसके मॉम डैड एरिका को टीज करने लगते हैं, जिस पे नागी काफ़ी डर रहा होता है कि कहीं एरिका उनको कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। वो लोग एक जिंदा बॉम्ब के साथ खेल रहे हैं। लेकिन तभी एरिका उठती है और कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। और फिर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है। तभी नागी उसके पीछे जाता है और तभी वो एक जगह रुक जाती है और नागी एरिका से पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें तो मेरे मॉम डैड से कुछ बात करनी थी। जिस पे एरिका रोने लगती है और कहती है कि उनसे बताने आई थी कि उनके साथ कुछ दिन और रहना चाहती है। लेकिन वो लोग उसकी इतनी केयर कर रहे थे, इतनी अच्छे से वेलकम कर रहे थे, जितना कि उसके साथ किसी ने नहीं किया। और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं अपने मॉम डैड से कैसे कहूँ। उसके बाद नागी एरिका को समझाता है कि वो तुम्हारे रियल मॉम डैड हैं, तुम्हें उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएंगे। उसके बाद वो दोनों आपस में रेस्टोरेंट में वापस जाते हैं और एरिका की मॉम उसे गले लगा लेती है और फिर उसके मॉम डैड डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं और फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चारों रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। तभी एरिका की मॉम कहती है कि तुम बहुत जल्दी जा रही हो, तुम चाहो तो हमारे साथ रुक सकती हो। जिस पे एरिका कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे मॉम डैड मेरी चिंता कर रहे होंगे। उसके बाद नागी एरिका को हाईवे तक छोड़ने जाता है और फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एरिका के डैड आ जाते हैं, जिस पे एरिका कहती है कि डैड आप इतनी दूर से मुझे लेने आए हैं। जिस पे उसके डैड कहते हैं हाँ। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और तभी उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से तुम दोनों कार में बैठो, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। उसके बाद वो सभी एक घर के सामने रुकते हैं और उस घर के नेम प्लेट पे एरिका के साथ नागी का नाम भी लिखा था। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज से 2 वीक तक तुम दोनों इस घर में एक साथ रहोगे। और फिर वो नागी से कहते हैं कि आई होप कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। जिस पे वो दोनों शॉक हो जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो ये था कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप शिकीमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you